हेलो एवरीवन, आज हम देखेंगे डिग्री, रेडियन और ग्रेड क्या होता है और इनका आपस में क्या रिलेशनशिप होता है और क्या डिफरेंस होते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम एक राइट एंगल ट्राइंगल लेंगे। क्या हम लिख देंगे, कंसिडर अ राइट एंगल ट्राइंगल, कंसिडर अ राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, हम एक राइट एंगल ट्राइंगल लेंगे और अब देखिए, हम अगर इस राइट एंगल ट्राइंगल के फॉर एग्जांपल ऐसे करें, हम इसको ना डिवाइड करना स्टार्ट कर दें। ठीक है, कैसे डिवाइड करेंगे, जैसे इसके हम इसको पार्ट्स में डिवाइड करना शुरू कर दें, इसके बीच में से कट लगा के जैसे हमने है ना इसको डिवाइड करना शुरू कर दिया और ऐसे लाइंस लगाकर हमने इसको फॉर एग्जांपल हमने इसको 90 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। ठीक है, 90 पार्ट्स में क्यों किया वो हम आगे जाके देखेंगे। लेकिन अब हमने इसको राइट एंगल ट्राइंगल ली जिसका कि जो परपेंडिकुलर होता है ना 90 डिग्री एंगल इसका बनता है। तो हमने राइट एंगल ट्राइंगल के 90 पार्ट्स किए, फॉर एग्जांपल ये सब भी हमने पार्ट किए हुए इसके। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि फॉर एग्जांपल हम इसका एक पार्ट कंसिडर करते हैं। जो हमने 90 पार्ट्स इसके 90 पार्ट्स में इसको डिवाइड किया है ना, उसका हम क्या करेंगे कि एक पार्ट को कंसिडर करते हैं और ये वाला एक पार्ट कैसे हम डिफाइन करेंगे उसे देखेंगे और इसी को लेके हम डिग्री, रेडियन और ग्रेड्स को डिस्क्राइब करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हमें अगर कह दें कि ईच पार्ट, मतलब इसका जो हर एक पार्ट, ये वाला पार्ट हो गया, ये वाला। ठीक है, हमारा जो ईच पार्ट है वो किसके इक्वल होगा, है ना। हमें यहाँ से देखिए कि हर एक इसके जो कितने पार्ट्स हुए हैं 90 पार्ट्स, तो हर एक पार्ट कितने के इक्वल होगा 1/19 है ना, 90। हमारा ईच पार्ट कितना होगा, 19th पार्ट किए थे हमने। ठीक है, हमारे एक पार्ट कितना होगा 1/90, क्योंकि हमने 90 में से एक पार्ट ले रहे हैं, या ये वाला एक पार्ट फॉर एग्जांपल हम ले रहे हैं और टोटल कितने पार्ट है इसके 90। ठीक है, हमने इसका एक पार्ट कितना होगा 1/90। ठीक है, पार्ट ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल, क्योंकि हमने राइट एंगल ट्राइंगल के ही 90 पार्ट किए हुए हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये जो ईच पार्ट जिसको हम बोल रहे हैं, ये वाला जो पार्ट है इसको क्या बोलते हैं, हम इसके बारे में बात करेंगे। इसको हम बोलते हैं 1 डिग्री। ठीक है, जो ईच पार्ट है इसको हम क्या बोलेंगे 1 डिग्री। 1 डिग्री इज इक्वल्स टू 1/90। ठीक है, 1/90 पार्ट ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, अब हम अगर 90 को इधर लेके जाएं, जहां हम सारे के सारे 90 पार्ट को कंसिडर करें, सारे के सारे जब हम 90 पार्ट को कंसिडर करेंगे, फॉर एग्जांपल ये भी 1 डिग्री है, ये भी 1 डिग्री, ऐसे करते करते सभी डिग्रीज को हम अगर ऐड करें तो हमारा यहाँ पे कितना होगा 90 डिग्री। ठीक है, 90 डिग्री को हम इधर ले गए, हमारा 90 डिग्री किसके इक्वल होगा। ठीक है, ये जो 90 डिग्री जो हमने 90 पार्ट किए हुए हैं, ठीक है, इन सब 90 पार्ट को हम जब ऐड करेंगे तो हमारा क्या बनेगा 1 राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है ना, हम इसको ऐड करेंगे तो हमारा एक राइट एंगल ट्राइंगल बनेगा। इसी को हम बोलते हैं डिग्री। ठीक है, इसी तरह से हम ऐसे बोल देते हैं ना 1 राइट एंगल ट्राइंगल है के बीच में हम बोलते हैं 90 डिग्री का एंगल है। तो एक्चुअल में हम इसलिए बोलते हैं क्योंकि हम इसको 90 पार्ट में डिवाइड करते हैं। ठीक है, अब हम एक और एग्जांपल अगर लेके चलें, फॉर एग्जांपल हम फिर से एक राइट एंगल ट्राइंगल लें। ठीक है, और इस पर हम क्या करेंगे, इस राइट एंगल ट्राइंगल को 100 पार्ट में डिवाइड करेंगे। ठीक है, फॉर एग्जांपल हम इसको 100 पार्ट में डिवाइड करेंगे। ठीक है, ऐसे हम लाइंस लगा लेते हैं, ऊपर को भी हम इस बार 100 पार्ट में डिवाइड करेंगे। ठीक है, इसको हम लिख लेते हैं 100 पार्ट्स। ठीक है, अब अगर हम इसको 100 पार्ट्स लेके चल रहे हैं तो ईच पार्ट, ठीक है, इस बार हमारा हर एक पार्ट जो ईच पार्ट है ये वाला
फिर किसके इक्वल होगा, जब हमने 100 लिए हैं, 100 में से ये कौन सा एक पार्ट है, टोटल हमारे कितने हैं 100 पार्ट है, ठीक है। एक पार्ट हमारा किसके इक्वल होगा, 1/100th पार्ट ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है। इसी तरह से हम इसको क्या बोलेंगे, इसका जो एक पार्ट होगा ना, अभी पिछली बार हमने क्या किया था, इसका जो एक पार्ट था उसको हम क्या लेके चले थे पिछली बार, डिग्री। सो इस बार हम एक पार्ट को क्या लेके चलेंगे, 1 ग्रेड, ठीक है। सो अब हम क्या बात करेंगे कि 1 ग्रेड, ठीक है, इज इक्वल्स टू 1/100 पार्ट ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है। कि हमने इस बार इसको 100 पार्ट में डिवाइड किया है और इसको हमने बोल दिया है ग्रेड, ठीक है। सो अब क्या होगा हमारा, इसको अगर हम इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, जहाँ हम ऐसे क्या करेंगे जैसे हमने पिछली बार इन सबको ऐड कर दिया था। फॉर एग्जांपल हमने जो इसे पार्ट्स किए थे ना, जितने 100 पार्ट्स, इन सबको आपस में ऐड करेंगे, ठीक है। अगर हम इन सबको आपस में ऐड करेंगे तो ये क्या डिस्क्राइब करेगा हमारा, ठीक है। इसको हम क्या लेके चले हैं, राइट एंगल ट्राइंगल है ना। जब इस सब पार्ट्स को ऐड कर देंगे तो हमारा क्या बन के आ जाएगा, राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है। तो इसका क्या मतलब होगा कि हमारे 100 ग्रेड इज इक्वल्स टू 1 राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है। सो हम इसको भी फॉर एग्जांपल हम इसको भी हाईलाइट कर देते हैं, ठीक है। अब अगर हम पीछे देखें, पीछे हमने क्या किया था, 90 डिग्री इज इक्वल्स टू 1 राइट एंगल ट्राइंगल, और जहां पे हम बात कर रहे हैं 100 ग्रेड इज इक्वल्स टू 1 राइट एंगल ट्राइंगल। सो अगर हम फॉर एग्जांपल इसको 1 इक्वेशन पुट करें, इसको 2, और अब दोनों का अगर हम देखें तो हमारी राइट हैंड साइड क्या है, दोनों की क्या है, 1 राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है। दोनों की हमारी राइट हैंड साइड क्या है, 1 राइट एंगल ट्राइंगल। सो इज 100, सो इन दोनों इक्वेशन से फ्रॉम 1 and 2, ठीक है, हमें क्या मिल रहा है कि हमारा 90 डिग्री जो है 100 ग्रेड के इक्वल है। सो हमारा 90 डिग्री जो है वो 100 ग्रेड के इक्वल होता है, ठीक है। 2 से अगर मल्टीप्लाई दोनों साइड कर लें तो 180 डिग्री जो हमारा है वो 200 ग्रेड के इक्वल होता है। सो हमने यहाँ पे क्या किया, हमने डिग्री और ग्रेड दोनों में एक रिलेशनशिप ड्राइव कर लिया, ठीक है। अब हम बात करेंगे आगे रेडियन की। सो रेडियन क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल हमने एक सर्कल ले लिया, ठीक है, ये उसका सेंटर है कोई, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ये इसका सेंटर है और ये आर क्या है, इसका रेडियस, ठीक है। अगर सर्कल है उसका सेंटर ओ हमने लिया और रेडियस आर है, तो इसका कोई ना कोई सरकमफ्रेंस भी जरूर होगा, ठीक है। हमने सरकमफ्रेंस का हमें फॉर्मूला पता है। सरकमफ्रेंस क्या होता है, जो पूरा जो सर्कल का कह सकते हैं हम लेंथ, ठीक है, सर्कल की। फॉर एग्जांपल हम जब उसकी सारी किसी स्केल के साथ, तो अब हम इसको मेजर कर नहीं सकते, ठीक है ना, इसकी। तो इसकी जो हमारी सारी जो लेंथ है ना, उसको हम क्या बोलते हैं, सरकमफ्रेंस, ठीक है ना। सो हम सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल का फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई और आर क्या हमारा रेडियस है, ठीक है। सो अभी हम रेडियन कैसे समझेंगे। फॉर एग्जाम्पल हमने क्या किया, एक और आर्क लगा दी। फॉर एग्जाम्पल हमने ना ऐसे करते हैं, हम यहाँ पे एक आर्क लेंथ ले ली फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, और ये आर्क लेंथ हमने कितनी ली है, जितना हमारा इसका रेडियस है, ठीक है ना। जो आर रेडियस है ना हमारा आर, ठीक है, ये जो आर्क लिए ना हमने, यहां से लेके यहां तक कंसिडर करो, हमने एक आर्क ले ली, ठीक है। ये जो आर्क है ना,
इसकी लेंथ जो हमारी है फॉर एग्जांपल एल, वो किसके इक्वल होगी, रेडियस के इक्वल। ठीक है, ठीक है। जो हमारा सर्कल है, सर्कल का सेंटर ओ है, रेडियस आर है, हमने इसमें से एक आर्क कंसिडर की, उस आर्क की लेंथ हमारी रेडियस के इक्वल है। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि हम इस आर्क की लेंथ कैसे मेजर कर सकते हैं। ठीक है, हमारे पास कोई स्केल तो है नहीं। ठीक है, अगर एग्जैक्ट हमारी स्ट्रेट लाइन हो तो हम स्केल के साथ मेजर कर सकते हैं, लेकिन ये हमारी आर्क की जो लेंथ है इसको हम किसी स्केल के साथ नहीं मेजर कर सकते, तो हम इसको मेजर करेंगे कैसे। ठीक है ना, अब देखिए हमने एक आर्क ली, दोनों साइड हमने उसको ऐड कर दिया है। ठीक है, आपस में जोड़ दिया इसको। तो फॉर एग्जांपल ये जो हमारा है ना वो थीटा एंगल बना रहा है। ठीक है, इसके साथ तो अभी हम इस आर्क की लेंथ फाइंड करेंगे। L इज इक्वल्स टू, ठीक है, ये कितनी लेंथ होगी, ये जो एंगल स्मॉल एंगल है। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं, सबसे पहले हमारी पूरी की पूरी ये जो लेंथ है कितनी, हमारी सरकमफ्रेंस 2πr है। ठीक है, 2πr में से हमने कितनी लेंथ ली, इतनी। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हमें पता है ना, जैसे अगर हम इस लाइन को पूरा हम इसको मिला दें, ठीक है ना, हमें पता है ना अगर इसको हम मेजर करें इस एंगल को तो हमारा 360 एंगल होता है। ठीक है, अब हमने 360 में से कितना एंगल लिया हुआ है, थीटा। सो इसको भी हम इसी में मेजर करेंगे। ये वाली लेंथ कितनी है, पूरा एंगल कितना है कंप्लीट, 360 में से हम कितना लेके चल रहे हैं जहाँ पे, थीटा एंगल। ठीक है, पूरा हमारा सरकमफ्रेंस कितना है, 2πr। और अब हम बात करेंगे यहाँ एंगल की। ठीक है, एंगल हमारा कंप्लीट कितना है, 360, उसमें से हम कितना लेके चल रहे हैं, थीटा। सो ये हमारी होती है आर्क की लेंथ, हम इसको ऐसे फाइंड करते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर हम ऐसे बात कर लें कि हम ये जो सर्कल है, ठीक है ना, फॉर एग्जाम्पल ऐसे करते हैं, हम एक फिर से ड्रा कर लेते हैं सर्कल। अब हमने क्या किया, जहाँ पे एक सर्कल ड्रा कर दिया जिसका सेंटर क्या है, O। ठीक है, इसका रेडियस कितना है, R। ठीक है, इस बार हमने आर्क लेंथ ये कितना पार्ट लिया हुआ है। ठीक है, हम देख के हमें ऐसा पता चल रहा है कि जो हमारी आर्क लेंथ है ना वो रेडियस का 1/4 पार्ट है। ठीक है ना, हमने 1/4 पार्ट आर्क लिया हुआ है। ठीक है, लेकिन इसको हम इस फॉर्मूले को अप्लाई करके कैसे फाइंड करेंगे। ठीक है, इसमें हम इसे देखेंगे, ये जो हमारा एंगल है कितने डिग्री का है, हमें पता है ये कितना एंगल है, परपेंडिकुलर है, तो हमारा कितना होगा, 90 डिग्री एंगल। ठीक है, सो लेंथ को हम जब फाइंड करेंगे तो हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले 2πr सरकमफ्रेंस का जो है, ठीक है, इंटू 90 डिग्री है और टोटल हमारा कितना है, 360। तो इसको हम देखेंगे तो ये हमारा कितना आएगा, 1/4 ऑफ 2πr, जो हम देख के हमें पता चल रहा है कि ये हमारा 4th पार्ट है। ठीक है, सो इस आर्क की लेंथ हम कैसे फाइंड करेंगे, ये हम इस बात से ऐसे पता लगा सकते हैं कि आर्क की लेंथ के इस फॉर्मूले से। ठीक है, सो अब हम फाइंड करेंगे रिलेशनशिप बिटवीन डिग्री एंड रेडियन। ठीक है, उसके लिए हमने क्या किया, हमने एक सर्कल ले लिया। ठीक है, जिसकी लेंथ जो है हमारी वो r यूनिट है। ठीक है, जो हमारा सेंटर के साथ 1 रेडियन का एंगल बना रही है। ठीक है ना, कंसिडर अ सर्कल ऑफ लेंथ r यूनिट्स। ठीक है, मेक्स एन एंगल ऑफ 1 रेडियन, है ना, रेडियन के बारे में हम पीछे देख चुके हैं क्या होता है। ठीक है, अभी क्या कर रहा है, वो 1 रेडियन का एंगल बना रहा है सेंटर के साथ। ठीक है, सो हमारी जो r यूनिट की लेंथ होगी, ठीक है, क्योंकि हमने r यूनिट की लेंथ हम मान के चल रहे हैं, हमारी जो r यूनिट की लेंथ होगी वो 1 रेडियन के इक्वल होगी। ठीक है, अब क्या करें, हम दोनों साइड को 2π के साथ मल्टीप्लाई कर दें, 2π के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। अब हमें पता है 2πr क्या होता है, हमारा सरकमफ्रेंस होता है। ठीक है,
ये कितना होता है हमारा, अगर हम सर्कमफ्रेंस की बात करें तो ये हमारा क्या होता है, पूरा का पूरी लेंथ होती है, ठीक है। इसको हम क्या बोल सकते हैं, 360, ठीक है। अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, 360 इज इक्वल्स टू 2 पाई सी, ठीक है। इसको हम क्या लिख सकते हैं, अगर 2 के साथ डिवाइड कर दें, 180 इज इक्वल्स टू पाई सी इज इक्वल्स टू 90 इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, है ना, हम डिग्री में लेके चल रहे हैं इसको। 90 डिग्री इज इक्वल्स टू π/2 रेडियन, ठीक है। इससे हमने क्या देख लिया, डिग्री और रेडियन में क्या रिलेशनशिप है, ठीक है। हमने ऊपर क्या देखा था, डिग्री और ग्रेड में क्या रिलेशनशिप है, ठीक है। 90 डिग्री इज इक्वल्स टू, हम इधर लिख लेते हैं अच्छे से, क्या होता है, 90 डिग्री इज इक्वल्स टू 100 ग्रेड, ठीक है। अभी हमने यहाँ फिर से देखा कि 90 डिग्री इज इक्वल्स टू π/2 रेडियन, ठीक है। इसको हम π/2 रेडियन भी लिख सकते हैं। तो इससे हमने क्या किया, ये हमारा क्या है, डिग्री, ठीक है। ये हमारा क्या है, ग्रेड, और ये हमारा क्या है, रेडियन। सो हमारा, हमने पहले भी बहुत बार पढ़ चुके हैं, 90 डिग्री इज इक्वल्स टू π/2, है ना, हमें पहले से बताया। लेकिन वो बना कैसे, वो बना जब हम क्या लेते हैं, आर यूनिट का एक सर्कल लेते हैं जो कि हमारा सेंटर के साथ 1 रेडियन का एंगल बना रहा है, ठीक है। सो 180 डिग्री इज इक्वल्स टू पाई, हमें पता है। सो इससे हमें क्या मिला, 90 डिग्री इज इक्वल्स टू 100 ग्रेड इज इक्वल्स टू π/2 रेडियन, ठीक है। हमने इससे क्या, दोनों का रिलेशनशिप ड्रॉ कर लिया, ठीक है, ठीक है। एक और रिलेशनशिप जो हम अक्सर बात करते हैं जब हम रेडियन और डिग्रीज की बात करते हैं, वो क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल हमें पता है पाई इज इक्वल्स टू 180 होता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हमने बात की 1 रेडियन इज इक्वल्स टू कितना हो गया, 180 डिग्री बाय पाई, ठीक है। तो जब हम इसको पाई की वैल्यू अगर हम 3.14 मान के चलते, फॉर एग्जाम्पल हम ऐसा करते हैं, इसको 22/7 लिख लेते हैं, ठीक है। 180 डिग्री बाय 22/7 लिखेंगे तो हमारा 7 ऊपर चला जाएगा, ठीक है। तो हमारा क्या यहाँ पे होगा, 90 डिग्री बाय 11 इंटू 7। इसको अगर हम देखिए 9 7 63, ठीक है, 630/11, ठीक है। सो हमारा जो 1 रेडियन है वो 630/11 डिग्री के इक्वल आया, ठीक है। जब हम इसको डिवाइड करेंगे ना, फॉर एग्जांपल 11 5 55, है ना, 11 5 में 5 पे जाएगा, ठीक है। तो हम जब इसको करेंगे ना डिवाइड, तो हमारा ऐसा कुछ बनेगा, ठीक है। सो 1 रेडियन इज इक्वल टू 57.27 समथिंग, है ना। अगर हमें ऐसे याद नहीं रहता तो हम इसको एक सिंपली बोल देते हैं कि अप्रोक्सीमेटली 1 रेडियन इज अप्रोक्सीमेटली इज इक्वल्स टू 60 डिग्री, ठीक है ना। ये भी एक हमारा बड़ा इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप होता है, बहुत सारे क्वेश्चंस में हम डायरेक्ट यूज करते हैं कि 1 रेडियन इज इक्वल्स टू 60 डिग्री। उसके अलावा अगर हम बात कर लें तो ये हमारे कुछ है जो हमने डिग्री, ग्रेड और रेडियन की बात करते हैं, ठीक है ना। डिग्री को क्या बोलते हैं, इंग्लिश सिस्टम बोलते हैं, ठीक है। डिग्री हमारा क्या है, इंग्लिश सिस्टम, या इसको हम ब्रिटिश सिस्टम भी बोलते हैं, ठीक है। ग्रेड जो होता है वो फ्रेंच सिस्टम होता है, ठीक है ना। और रेडियन जो होता है ना वो हमारा इंडियन सिस्टम होता है, ठीक है। इसको हम सर्कुलर सिस्टम भी बोलते हैं, इंडियन सिस्टम भी बोलते हैं और रेडियन मेजर भी बोलते हैं, ठीक है ना। तो ये कुछ इसके इम्पॉर्टेंट नेम कह सकते हैं हम, ठीक है। सो एट द एंड हमने क्या रिलेशनशिप डिराइव किया, क्या 180 डिग्री इज इक्वल्स टू 200 ग्रेड इज इक्वल्स टू पाई सी, जिसको हम बोल सकते हैं 90 डिग्री इज इक्वल्स टू π/2 रेडियन
इज इक्वल्स टू 100 ग्रेड।